बच्चे हम विज्ञान आज क्लास 8 का साइंस का चैप्टर कितना है 4। चैप्टर 4 में कपड़े तरह तरह के और वैसे तरह तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए शुरू किए हैं ना। इसमें सबसे पहला प्रश्न बच्चे रिक्त स्थान की पूर्ति करने का है। संश्लेषित रेशे। यह प्रश्न काफी कंफ्यूजन से भरा हुआ है। बहुत सारे शिक्षक इस प्रश्न को अलग अलग उत्तर देते हैं। उसी तरह से हमारे समझ से इसका उत्तर कृत्रिम और मानव निर्मित सही लगा, इसीलिए हमने मानव निर्मित और कृत्रिम उत्तर दिया है। कि संश्लेषित रेशे कृत्रिम अथवा मानव निर्मित रेशे भी कहलाते हैं, क्योंकि हम जब पढ़ रहे थे कि रेशे का जब संश्लेषण होता है, जब मानव के द्वारा जो निर्मित किया जाता है, या तो उसे कृत्रिम या मानव निर्मित कहते हैं, और ये संश्लेषण के द्वारा हुआ, तो इसीलिए हम इसे संश्लेषित रेशे कहें। ये क्वेश्चन उल्टा करके पूछा है कि रेशा को जब हम संश्लेषित करते हैं, मनुष्य के द्वारा जब संश्लेषण किया गया तो रेशा बनाया, मानव के द्वारा जो निर्मित हुआ मानव निर्मित रेशा हो गया, उसी को हम कृत्रिम रेशा भी कहते हैं। लेकिन वो रेशा कहाँ से बना? ये संश्लेषण करने के बाद ही रेशा बना ना। प्रश्न को रिवर्स करके पूछा है। आगे बोलता दूसरा, सूती वस्त्र जलने पर, ये तो अंडरलाइन भी करवाए थे बुक में। सूती वस्त्र जलने पर कागज के जलने जैसे गंध आती है। सूती का कपड़ा जब जलाएंगे, जैसा कागज जलने पे महकता है, वैसा वो भी महकेगा। आगे कहता है, जबकि नायलॉन से उबलती हुई फली के समान, जब नायलॉन का कपड़ा, ये प्रश्न देखो अधूरा लिखता है, जब नायलॉन का कोई कपड़ा जलाएंगे तो फली के जैसा गंध, ये भी हम अंडरलाइन करवाए थे, फली के समान गंध निकलेगी। सूती और नायलॉन का वस्त्र, तो कोई भी बता देगा कि दोनों में कौन सा कमजोर है। सूती ना, सूती ज्यादा आरामदेह होता है, इसीलिए यह कमजोर है, ऐसे खींचेंगे हम फाट जाएगा। हाथ से इसे फाड़ सकते हैं सूती कपड़ा को। सूती और नायलॉन के वस्त्र को फाड़ने पर सूती वस्त्र आसानी से फटते हैं। आगे कहता है चौथा, कौन सा रेशा सेलुलोज और रासायनिक क्रियाओं के द्वारा प्राप्त? ये भी प्रश्न कंफ्यूजन वाला है। इसका भी उत्तर बहुतों जगह अलग अलग दिया हुआ है, लेकिन इसका भी उत्तर बच्चे रेयोन ही होगा। रेयोन रेशा सेलुलोज के रासायनिक क्रियाओं द्वारा प्राप्त होता है। अब आगे देखना, मिलान वाला जो प्रश्न है, ये मिलान करने वाला जो प्रश्न है, मिलान करने का जो कॉलम को दिया है, तो कॉलम को में सीधा उत्तर दिया हुआ है, जिसमें कट-कुट करके जो हम मिलान करते हैं क्रॉस के द्वारा, वैसे नहीं करना है। रेशम जो है क्या है? एक प्राकृतिक रेशा है। दूसरा पैराशूट क्या है? नायलॉन। नायलॉन का उदाहरण में पैराशूट दिया हुआ था। यस सर। रस्सी और पैराशूट बनाया जाता है नायलॉन का। उसके बाद कृत्रिम रेशम किसको कहा जाता है? रेयोन। रेयोन को कृत्रिम रेशम कहा जाता है। उसके बाद टेरिलीन जो था संश्लेषित रेशा। आगे जो बच्चे प्रश्न संख्या 3, कुछ रेशे संश्लेषित क्यों कहलाते हैं? संश्लेषित रेशा का तो अभी जो पढ़े वही सेम टू सेम इसमें भी होगा, जिसका हम संश्लेषण करके मानव के द्वारा जो निर्मित होगा रेशा। कहता है क्वेश्चन नंबर 3, कुछ रेशे संश्लेषित क्यों कहलाते हैं? जो मानव के द्वारा जो निर्मित रेशा है, जो प्रकृति से जो मुझे नहीं मिला है, उसी को हम संश्लेषित रेशा कहते हैं। हम पढ़े लिखे हैं। आज रासायनिक संश्लेषण प्रक्रियाओं के द्वारा रेशों का निर्माण होने लगा है। इस प्रकार के रेशे को संश्लेषित रेशा कहते हैं। नायलॉन पढ़े थे ना, उसमें अंडरलाइन किया था ना, नायलॉन, टेकरोन, टेरिलीन, पॉलिस्टर और क्या टेरिकॉट इत्यादि संश्लेषित रेशा, जो मनुष्य के द्वारा तैयार किया जाएगा रेशा, उसी को हम संश्लेषित रेशा कहेंगे। जो प्रकृति के द्वारा प्राप्त होगा उसे हम क्या बोलेंगे? प्राकृतिक रेशा बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, नायलॉन रेशे से निर्मित दो वस्तुओं के नाम बताइए जो नायलॉन रेशे की प्रबलता को बताता है। प्रबलता मतलब उसका मजबूती को दिखाता है। तो इसमें हम पढ़े थे स्टील वाला जो होता है, स्टील का जो होता है रस्सी, उससे ज्यादा मजबूत किसका रस्सी होगा? नायलॉन का। नायलॉन का, ये बुक में था ना। यस सर। और एक नायलॉन का तार, इस्पात को इंग्लिश में बोलते हैं स्टील, इस्पात के तार से अधिक मजबूत होता है। इसी गुण के कारण नायलॉन का उपयोग पैराशूट, जो ऊपर से कूद जाता है, यस सर, और पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्सी का निर्माण के लिए किया जाता है। चट्टान पर चढ़ते हैं तो उसको खंभा कर करके रस्सी बना के ऊपर चढ़ते हैं। यस सर। ये हमारे विज्ञान पढ़ने वाले कुछ बच्चे हैं, जिन्हें आप ध्यान से देखिए।